अपना अनुभव ही जिसकी सत्ता का साक्षी है, उस परम पिता परमात्मा को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। चौपाई पंचरत्न का यहाँ विवरण देना बहुत आवश्यक है। सत्संग होता क्यों है और उसके लाभ क्या हैं। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने परम पावन ग्रंथ रामचरितमानस में इन चौपाइयों का उल्लेख किया है, जिसे चौपाई पंचरत्न के रूप में हम लोग गाया करते हैं। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निधाना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित बस जिनके मन माही, तिनकह जग दुर्लभ कछु नाही। कबहु की दुख सब कर हित ताके, दुख की दरिद्र परस मनि जाके। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। इस पर एक जिज्ञासु ने ये प्रश्न कर दिया कि अनुभव क्या है, जिसकी चर्चा यहाँ की जा रही है। मनस्कार ने 4 वक्ता और 4 श्रोता निर्धारित किए हैं, क्योंकि संवाद बगैर वक्ता और श्रोता के नहीं होता। एक घाट के वक्ता भगवान शंकर मूल हैं, जिन्होंने रामचरित को अपने मानस में रखा था। उन्होंने उमा को सुनाया, उस कथा को काकभुसुंडी ने जाना, गरुड़ को सुनाया। वही कथा याज्ञवल्क्य जी ने प्रयागराज में भरद्वाज जी को सुनाया था, और उसी कथा को गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में सर्व सामान्य को सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ सारे लोगों ने अपने अनुभव की बात कहा है। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि यद्यपि कही गुरु बारहि बारा, समुझि परी कछु मति अनुसारा। भाषा बद्ध करबि मैं सोई, मोरे मन प्रतीति जस होई। कथा तो गुरुदेव ने बहुत प्रकार से कहा, बार बार कहा। जो कुछ मेरे समझ में आया उसको मैं भाषाबद्ध कर रहा हूँ। यहाँ भी अनुभव की बात है। भगवान शंकर जो इस कथा के स्रोत हैं, मूल स्रोत हैं, जिनके मानस से इस कथा का उद्भव हुआ है, उन्होंने भी अनुभव शब्द का इस्तेमाल किया है। पार्वती से कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। परमात्मा अनुभूति का ही विषय है। यह अनिर्वचनीय है, इसे बोला नहीं जा सकता और न तो लिख करके व्यक्त किया जा सकता है। यह केवल अनुभव में ही आता है। सो जानै जेह देहु जनाई, और जानत तुमहि होई जाई। जो इसे जान लेता है वह भागवत बन जाता है, और जो जानता है वही समझता है। उसे वह व्यक्त करने की कोशिश करे तो संपूर्णतः व्यक्त नहीं किया जा सकता। उसके लिए प्रतीकों को माध्यम बनाना पड़ता है, और प्रतीक झूठे होते हैं। जैसे हम मंदिरों में मूर्ति बनाते हैं, वो ब्रह्म की मूर्ति होती है, लेकिन ब्रह्म की असीम मूर्ति को, विराट परमात्मा की असीम मूर्त को किसी छोटे पिंड में समाहित नहीं किया जा सकता।
उसे केवल प्रतीक मान करके हम चलते हैं और उस प्रतीक के माध्यम से उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार, भक्ति के अनुसार प्रयास करते हैं। जो जहाँ तक जाता है वहाँ की बात बताता है, लेकिन वह अनुभव अनिर्वचनीय है, इसलिए कहा नहीं जा सकता। और प्रतीक है वो झूठा है। जितने भी शास्त्र हैं जिसमें ऋषियों ने, मुनियों ने भगवान की चर्चा किया है, वो अपने अनुभव की बात बताए हैं, लेकिन प्रतीकों के माध्यम से बताए हैं। असली बात बताई नहीं जा सकती। काकभूषुंडी जी ने भी यही बात गरुड़ जी से कहा था। निज अनुभव में कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। हे गरुड़ जी, पक्षीराज, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। बिना हरि भजन के संसार का क्लेश जा नहीं सकता। तो अनुभव क्या है? उस अनुभव को प्राप्त करने के लिए वास्तव में हमें परमात्मा बन जाना होगा। अंग्रेजी विद्वान जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने संभवतः ये कहा था, अगर आप ईश्वर को देखना चाहते हैं तो आपको स्वयं ईश्वर बन जाना होगा। और जब आप ईश्वर बन जाते हैं तो आप बता नहीं पाएंगे कि ईश्वर क्या होता है, क्योंकि यह अनुभव का ही विषय है। एक महात्मा थे, उन्होंने एक तोता पाल रखा था। महात्मा हरि भजन किया करते थे। तोते ने महात्मा का कीर्तन सुन करके भगवान के, हरि के नाम का कीर्तन याद कर लिया, वो भी बोलने लगा। ये संगत का प्रभाव है। यद्यपि हरि के मर्म को तोता जानता नहीं था, लेकिन महात्मा के संसर्ग में आकर के उसने हरि भजन, हरि कीर्तन करना शुरू कर दिया। और ब्रह्म वेला में, अन्य समयों पर भगवान के कीर्तन उसी प्रकार करता जैसे महात्मा किया करते थे। कभी बेचारा मुक्त हो गया, पिंजड़े से खुले आसमान में चला गया, संसर्ग खत्म हुआ, फिर भजन का प्रभाव भी समाप्त हुआ। हरि का मर्म तो जानता नहीं था, इसलिए वो सुध बिसर गई। कहते हैं, साधु के संग सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने, जब कब हूँ उड़ी जाई गगन में, बहुर न सूरत ही आने। तो ये अनुभव का विषय है। अब हरि का अनुभव कैसे किया जाए, इसके बारे में महात्मा तो यही बात कहते हैं कि आप जान जाओगे तो वैसे ही बन जाओगे, और इसका स्वाद वैसा ही है जैसे गूंगा खा ले। स्वाद का अनुभव तो करे लेकिन बयान न कर सके। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावै, अविगत गति कछु कहत न आवे। महात्मा ने ये कहा था, सूरदास जी ने ये चर्चा किया था। सारे महात्मा एक ही बात कहते हैं, शब्दावली में अंतर हो सकता है। प्रश्न उठता है, हरि है क्या? अब हरि के मर्म को जाने, जब तक हरि का अर्थ नहीं जानेंगे तब तक उसका प्रतीक भी हम गढ़ नहीं सकते। शब्द ब्रह्म स्वरूप होता है। शब्द भाव के उद्भावक होते हैं, भाव को प्रकट करने के माध्यम हुआ करते हैं।
भाव नहीं होते, लेकिन उनका वहन करने की वजह से शब्द को ब्रह्म कहा गया। एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। दुनिया में जितने शब्द डिक्शनरी में हैं, क्या उतने ही शब्द होते हैं? ऐसी बात नहीं है। भगवान का असीम स्वरूप है और शब्दों के भी अनगिनत स्वरूप हैं जो हमेशा बना करते हैं। कुछ शब्दों को लेकर के हमने शब्दकोश बनाए और उन्हीं में अपने साहित्य के शब्द को अंकित करके साहित्य का संचालन कर लिया करते हैं, लेकिन ये सीमित प्रयास है। भाव असीम है, शब्द ससीम है। शब्द की सीमा में सारे भाव बांधे नहीं जा सकते और भगवान भाव है जो अनुभव में आता है। इसलिए असीम भगवान का ससीम अनुभव और ससीम बखान ही हो सकता है और ससीम बखान वास्तव में पूरा नहीं होगा और वह भी प्रतीक के माध्यम से होता है तो असली भी नहीं होगा। वहाँ केवल अनुभव ही काम करता है कि उन शब्दों के संकेत के आधार पर वक्ता या श्रोता कितना अनुभव उस भगवान का करता है, हरि का करता है। अब एक हरि शब्द को ही आप ले लें। हरि शब्द के अर्थ बहुत सारे हैं। यहाँ मानस में जो अर्धालियाँ प्रस्तुत की गई हैं उसमें भगवान शंकर के अर्धाली में भी हरि शब्द आया है और काकभुसुंडी जी ने भी कहा है, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। यहाँ हरि भजन है। हे उमा, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। सत्य तो केवल हरि का भजन ही है, सारा संसार स्वप्नवत है। काकभुसुंडी जी भी गरुड़ जी से कहते हैं, निज अनुभव मैं कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। संसार का जो क्लेश है बिना हरि के भजन के मिट नहीं सकता। अब हरि शब्द है क्या? अब देखिए, भाषा विज्ञान के अनुसार अथवा शब्दों के पर्याय के आधार पर हम शब्दों के अर्थ निकाला करते हैं, लेकिन एक शब्द के अनेक अर्थ भी होते हैं और कोई भी शब्द ऐसा नहीं होता संसार में जिसका ठीक ठीक पर्यायवाची दूसरा निकाला जा सके। हर शब्द अकेला होता है, यूनिक होता है। फिर पर्यायवाची शब्द आए कैसे? मिलते जुलते शब्दों के आधार पर प्रतीक गढ़ करके हम पर्यायवाची निकालते हैं और उसी में अपनी व्याख्या करते हैं। ये एक प्रकार का संकेत है उस भाव की ओर ले जाने का। वक्ता बोलता है और उसके संकेत के आधार पर श्रोता उसका भाव अनुभव करता है, जितना अनुभव कर ले। अब वक्ता के सारे भावों को श्रोता अपने अनुभव में उतार ही लेता है, ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सारी बातें प्रतीक में कही जा रही हैं और जो बातें कही जा रही हैं वह अनिर्वचनीय है, जिसको वचन में उच्चारित किया नहीं जा सकता और न तो शब्दों में बांधा जा सकता है। तो वक्ता के 100% भाव को श्रोता उसी समझ सकता है जब वक्ता श्रोता दोनों ज्ञान निधि हों, ज्ञानी हों, अन्यथा समझना संभव नहीं हो पाता। आम तौर पर कथाएं होती हैं, लोग सुनते हैं, अच्छी बात है। जो कुछ भी अंश पकड़ में आ जाए वो अभी काफ़ी है, उससे जीवन सुधर सकता है।
लेकिन संपूर्ण भाव वक्ता के श्रोता तक पहुँचते हैं या नहीं, इसमें अनेक बाधाएं हैं। इसलिए दोनों को ज्ञान निधि होना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में एक जगह लिखा है, वक्ता श्रोता ज्ञान निधि कथा राम कै गूढ़, किम समझाऊं मैं मंद मति कलिमल ग्रसित विमूढ़। राम की कथा गूढ़ है। गूढ़ शब्द इसीलिए लगाया कि वह कही नहीं जा सकती, अनिर्वचनीय है, वचन से परे है। जब कही ही नहीं जा सकती तो अत्यंत गूढ़ हो गई, और जब हम कहेंगे नहीं तो दूसरा जानेगा कैसे। तो उसके लिए सारे प्रतीक ही बनाए गए हैं, सारे संकेत ही बनाए गए हैं, और सारे संकेत या प्रतीक झूठे होते हैं। हम कहते हैं, तुलसीदास जी ने तो स्वयं को कह दिया कि मैं समझूं मैं मंद मति कलिमल ग्रसित विमूढ़। मेरा जैसा मंद मति व्यक्ति, ऊपर से कलयुग के पापों का प्रभाव मेरे ऊपर है, मेरी बुद्धि मूढ़ हो गई है, मैं कहाँ तक समझूं। गुरु महाराज ने बार बार बताया, तो जो कुछ अनुभव हुआ बता रहे। अब हरि शब्द की बात आती है। भगवान का एक नाम हरि है। हरि का अर्थ होता है जो पाप का हरण करता है, सारे क्लेशों का हरण करता है, वो हरि है। और वह केवल परमात्मा ही हो सकता है, दूसरा कोई नहीं हो सकता। परमात्मा जैसा केवल परमात्मा ही है। फुलवारी के प्रसंग में सखी ने राम लक्ष्मण के स्वरूप का वर्णन जब सखी मंडली में करना शुरू किया था, पूछा सखियों ने वो रूप कैसे हैं, तो सखी ने कहा कि री सखी मैं कैसे बताऊं, श्याम गौर किमि कहों बखानी, गिरा अनयन नयन बिन मानी। वो सांवली गोरी सूरत कैसी है, इसका बखान मैं कर नहीं सकती, क्योंकि बखान करती है जुबान, और जुबान के पास नेत्र नहीं है, और देख सकती है आँख, और आँख के पास जुबान नहीं है, वह बोल नहीं सकती। तो फिर कैसे मैं कहूँ, यही है अनुभव। श्याम का जो, भगवान का जो, कृष्ण का जो, शिव का जो स्वरूप है, वो सारे स्वरूप नाम अलग है हरि के, उसका अनुभव ही किया जा सकता है। अब हरि शब्द के अर्थ भी अनेक होते हैं। हरि शब्द का प्रयोग वक्ता अपने सुविधा के अनुसार जगह जगह कर लिया करते हैं, लेकिन जिस अर्थ में हरि का प्रयोग होना चाहिए वह भाव अगर संप्रेषित हुआ तब तो वक्ता और श्रोता दोनों जान पाते हैं, अन्यथा नहीं जान पाते।